अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन विल बी इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट इज द फिशरमैन एंड द लॉस्ट स्टार। लेट्स बिगिन। On a quiet shore, there lived an old fisherman who loved the night sky. एक पुरसुकून साहिल पर एक बूढ़ा माहीगीर रहता था जो रात के आसमान से मोहब्बत करता था। ऑन अ क्वाइट शोर का मतलब है एक पुरसुकून साहिल। एक पुरसुकून साहिल। ऑन अ क्वाइट शोर का मतलब है एक पुरसुकून साहिल पर। देयर लिव्ड एन ओल्ड फिशरमैन, मतलब वहाँ पर एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। हु लव्ड द नाइट स्काई, जो रात के आसमान से मोहब्बत करता था। एवरी इवनिंग आफ्टर हिज वर्क, हर शाम अपने काम के बाद, ही वुड सिट ऑन द सेंट, वो रेत पर बैठता, एंड वॉच द स्टार्स, और सितारों को देखता। दैट मीन एवरी इवनिंग आफ्टर हिज वर्क ही वुड सिट ऑन द सेंट एंड वॉच द स्टार्स। हर शाम अपने काम के बाद वो रेत पर बैठता और सितारों को देखता। वन नाइट ही नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, एक रात उसने कुछ अजीब देखा। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब। अ ब्राइट स्टार फॉलिंग इनटू द सी, एक चमकता सितारा समंदर में गिर रहा था। अ ब्राइट स्टार, अ ब्राइट स्टार का मतलब है चमकता सितारा। ब्राइट का मतलब है चमकता, स्टार का मतलब सितारा। फॉलिंग का मतलब है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आया हुआ है, यहाँ पर गिर रहा इसका मतलब है ए स्टार फॉलिंग इनटू द सी। अ ब्राइट स्टार फॉलिंग इनटू द सी का मतलब है एक चमकता सितारा समंदर में गिर रहा था। दैट मीन वन नाइट, एक रात, ही नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, उसने कुछ अजीब देखा। अ ब्राइट स्टार फॉलिंग इनटू द सी, एक चमकता सितारा समंदर में गिर रहा था। विदाउट अ सेकंड थॉट, बगैर किसी हचकचाहट के, ही पुश्ड हिज बोट इनटू द वाटर, उसने अपनी किश्ती को पानी में धकेला। धकेला का मतलब है पुश। पुश्ड यहाँ पर फास्ट में आया हुआ है, ईडी पाम जो आप देख रहे हो। विदाउट अ सेकंड थॉट, दैट मीन बगैर किसी हचकचाहट के। ही पुश्ड हिज बोट, बोट का मतलब है किश्ती, इनटू द वाटर, पानी में धकेला। पुश्ड हिज बोट इनटू द वाटर का मतलब है उसने अपनी किश्ती को पानी में धकेला। इफ आई कैन सेव इट, अगर मैं उसे बचा सका, द स्काई विल स्माइल अगेन, तो आसमान फिर मुस्कुराएगा। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी, खुद के साथ बातें करना को भी कहते हैं। दैट मीन इन इंग्लिश वी से दैट विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब है सरगोशी का, मतलब खुद के साथ जो बंदा बातें कर रहा है, तो समझो ये सरगो ही इज विस्परिंग। ये बात आपने याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेव्स वर स्ट्रॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क, लहरें तेज थी। वेव्स का मतलब है लहरें, समंदर का जो लहरें होते हैं, दैट वी कॉल इन इंग्लिश वेव्स, जो कर्व फॉर्म में होते हैं, दैट वी कॉल वेव्स। एंड नेक्स्ट इज वर स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत तेज थे, मजबूत थे। एंड द नाइट वॉज डार्क, और जमीन और रात अंधेरी थी। डार्क का मतलब है अंधेरा, डार्क का मतलब है अंधेरा। एंड द नाइट वॉज डार्क, और रात अंधेरी थी। फॉर आवर्स, घंटों तक, ही सर्च्ड गाइडेड ओनली बाय द फेंट ग्लो ऑफ द लास्ट स्टार, वो तलाश करता रहा। ही सर्च्ड का मतलब है वो तलाश करता रहा। गाइडेड ओनली बाय द फेंट ग्लो ऑफ द लास्ट स्टार, ऑफ द लॉस्ट स्टार, सिर्फ कोई हुए का मतलब है लॉस्ट, द लॉस्ट, राइट। यहाँ पर लॉस्ट ये इसका मतलब है सिर्फ कोई हुए सितारे की मदम रोशनी के सहारे, मतलब उसने जो वो सितारा समंदर में गिरा हुआ था, फॉलिंग इनटू द सी, वो सितारा जो समंदर में गिर रहा था, और गिर चुका भी था, और वो उस दैट थ्रू दैट पेंट ग्लो ऑफ द लास्ट स्टार, उसकी जो पेंट ग्लो थी, मतलब मदम रोशनी थी, उसके सहारे वो उसे ढूंढ रहा था। घंटों तक वो तलाश करता रहा। फाइनली, आखिरकार, फाइनली का मतलब है आखिरकार, ही फाउंड इट, उसने मतलब उसे तलाश किया, पैदा किया। शाइनिंग सॉफ्टली इन द नेट ऑफ हिज बोट, उसने उसे अपनी किश्ती के जाल में नरम चमक के साथ पाया। फाइनली ही फाउंड इट शाइनी सॉफ्टली, शाइनी सॉफ्टली का मतलब है नरम चमक। नरम जो है दैट वी कॉल इन इंग्लिश सॉफ्टली, ये एडवर्ब है हमारे साथ, और चमक का मतलब है शाइनिंग, राइट। आखिरकार उसने उसे अपनी किश्ती के जाल में नरम चमक के साथ पाया। फाइनली ही फाउंड इट शाइनिंग
सॉफ्टली इन द नेट ऑफ हिज बोट, आखिरकार उसने उसे अपनी किश्ती के जाल में नरम चमक के साथ पाया। द स्टार विस्पर्ड, सितारे ने सरगोशी की। विस्पर्ड फिर यहाँ से आया हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ हो जो खुद के साथ बातें करता है, खुद के साथ जो भी ये सरगोशी करता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश विस्पर्ड। अकेले तन्हाई में खुद के साथ बातें करना, दैट वी कॉल विस्पर्ड। खामोशी के साथ, दैट वी कॉल विस्पर्ड इन इंग्लिश। थैंक यू, थैंक यू का मतलब है शुक्रिया। नो आई कैन रिटर्न होम, अब मैं घर लौट सकता हूँ, अब मैं घर लौट सकता हूँ। नो आई कैन रिटर्न होम, रिटर्न होम का मतलब है घर लौटना, वापस घर लौटना। रिटर्न का मतलब है वापस, रिटर्न दोबारा, मतलब किसी वापस होम पहुंचना, दैट वी कॉल इन इंग्लिश रिटर्न होम। यहाँ पर इट इज सो इजी। एज ही रिलीज्ड इट, जब उसने उसे आज़ाद किया। रिलीज्ड यहाँ पर फिर से पास्ट फॉर्म आया हुआ है। ये बात आप जहन में याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी टेलिंग। स्टोरी बोलने के लिए या स्टोरी रीड करने के लिए आपको वहाँ पर, जब आप कोई भी स्टोरी रीड करते हो तो फिर वहाँ पर ओनली आपको मिलेगा फास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले ही माजी मुतल्लिक ज़माना आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि एक एक्शन स्टोरी में हम मोस्टली फास्ट, सिंपल फास्ट टेंस यूज़ करते हैं। द स्टार शॉट बैक इनटू द स्काई, ये तो सितारा आसमान की तरफ दौड़ गया। द स्टार शॉट बैक का मतलब है वापस दौड़ना से दौड़ गया इनटू द स्काई, आसमान की तरफ, राइट। ब्राइटर देन एवर, ब्राइटर देन एवर का मतलब है पहले से ज़्यादा रोशन, मतलब जिस तरह वो पहले ग्लो करता था, चमकता था, उससे कुछ ज़्यादा वो रोशन हुआ था, पहले से ज़्यादा रोशन, राइट। ब्राइटर देन एवर, एवर का मतलब है जो पहला कोई सिचुएशन आपने फेस किया, दैट मीन कभी। ब्राइटर का मतलब है ज़्यादा रोशन, मतलब एवर जब, और ब्राइटर कोई भी, यहाँ पर ये जो है ये एडजेक्टिव है ब्राइटर, ब्राइटर का मतलब है रोशन। इसमें डिफरेंस ये है कि कोई भी चीज़ जो पहले से ज़्यादा मतलब आपको बेस्ट लगता है, यहाँ पर इस आया हुआ है दैट इज़ पहले से ज़्यादा। द फिशरमैन स्माइल्ड, माहिगीर मुस्कुराया। नाउइंग ही हैड गिवन द वर्ल्ड इट्स लाइट बैक, कि उसने दुनिया को उसकी रोशनी वापस दे दी, कि उसने दुनिया को उसकी रोशनी वापस दे दी। दैट मीन नाउइंग ही हैड गिवन द वर्ल्ड इट्स लाइट बैक, लाइट बैक का मतलब है रोशनी दोबारा, रोशनी दोबारा। गिवन द वर्ल्ड मतलब उसने दुनिया को उसकी रोशनी वापस दे दी। हम इसकी कंक्लूजन यानी मोरल की बात करते हैं, नतीजा, इसका नतीजा क्या हुआ, या कौन सा, किस तरह सबक हमने अखज़ किया इस स्टोरी से। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। मोरल ऑफ द स्टोरी इसकी ये है कि समटाइम्स, कभी कभी, हेल्पिंग अदर्स गिव्स लाइट टू योर ओन लाइफ, दूसरों की मदद करना आपकी अपनी ज़िंदगी को रोशनी ही दे देता है। समटाइम्स हेल्पिंग अदर्स गिव्स लाइट टू योर ओन लाइफ, कभी कभी दूसरों की मदद करना आपकी अपनी ज़िंदगी को रोशनी दे देता है।